बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां वापडा के अंडर काम कर रही हैं। ये कंपनीज अपने अपने मखसूस एरियाज़ को कवर करते हुए सार्फिन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की मुकम्मल ज़िम्मेदार हैं। कराची इलेक्ट्रिक वापडा के अंडर काम नहीं करती क्योंकि वो प्राइवेटाइज हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑनलाइन देखने या डाउनलोड करने के लिए आपको अपनी मुतल्लिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट विजिट करना होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो आपको आपका बिल लेस्को की वेबसाइट से ही मिलेगा, ना कि फेस्को या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पेज से। बिल को डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। स्क्रीन पर देखिए, मैंने लेस्को और फेस्को की वेबसाइट्स ओपन की हैं। डाउनलोड के दो तरीके आपके सामने हैं। नंबर 1 थ्रू रेफरेंस नंबर और नंबर 2 थ्रू कंज्यूमर आईडी। किसी भी बिल का रेफरेंस नंबर 14 न्यूमेरिक डिजिट और एक अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल होता है, जबकि कंज्यूमर आईडी 10 न्यूमेरिक डिजिट पर मुश्तमिल होती है। यहाँ हम दोनों का यूज़ करते हुए बिल को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले लेस्को के बिल को रेफरेंस नंबर से ओपन करते हैं। 14 डिजिट के रेफरेंस नंबर को टाइप करने के साथ जो एक अल्फ़ाबेट है उसको भी सिलेक्ट करना है। यू को सिलेक्ट करने के बाद कस्टमर मेन्यू को क्लिक करना है। फिर सामने दिए गए कैप्चा कोड को इंटर करना है। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद व्यू प्रिंट बिल पर क्लिक करना है और फाइनली बिल आपके सामने ओपन हो गया है। अब आ जाएं फेस्को के पेज पर। 10 डिजिट के आईडी को टाइप करके इंटर करना है। इंटर करने के बाद बिल ओपन हो जाएगा और ये बिल भी ओपन हो गया है। यहाँ मैंने लैपटॉप का इस्तेमाल किया है, मोबाइल में भी आप आसानी से अपना बिल ओपन कर सकते हैं। मैपको की वेबसाइट मोबाइल पर ओपन है। यहाँ 14 डिजिट रेफरेंस के साथ अल्फ़ाबेट की ऑप्शन नहीं है। डिजिट लिखकर चेक बिल पर क्लिक करना है और फिर व्यू कंप्लीट बिल पर क्लिक करने से बिल ओपन हो जाएगा। अगर आपने जेपीजी यानी पिक्चर फॉर्म में बिल डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, बिल जेपीजी फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रिंट बिल पर क्लिक कीजिए। बिल पीडीएफ में ओपन हो गया है। टॉप राइट साइड पर पीडीएफ पर क्लिक करने से आपसे लोकेशन पूछी जाएगी कि मोबाइल में किस लोकेशन या फोल्डर में आप इसे सेव करना चाहते हैं। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक करने से बिल पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको इजी पैसा, जैज़ कैश, हबीब बैंक, फैसल बैंक, अलाइड बैंक और यूनाइटेड बैंक के जरिए बिल पे करने के डेमोज दिखाऊंगा। ये तमाम एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हैं। सबसे पहले हम इजी पैसा और जैज़ कैश को देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। इसके लिए हमें दोनों ऐप्स में लॉगिन होना पड़ेगा। लीजिए जनाब, हम दोनों ऐप्स में लॉगिन हो चुके हैं। जैज़ कैश में बिल पे करने के लिए यूटिलिटी बिल्स पर क्लिक करें। सेम इसी तरह इजी पैसा में भी यूटिलिटी बिल्स को ओपन कर लें। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हमारे सामने ओपन हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो ये कि जैज़ कैश में 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अलावा निज़ाम एनर्जी का बिल पे करने की सहूलत भी मौजूद है, जबकि इजी पैसा में आज़ाद जम्मू कश्मीर बरकियात, गिलगित बल्तिस्तान बरकियात और कराची इलेक्ट्रिक न्यू कनेक्शन की अजाफी सहूलियात भी मौजूद हैं। यानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित के लोग बिल पे करने के लिए जैज़ कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते और कराची वाले न्यू कनेक्शन के लिए भी जैज़ कैश इस्तेमाल नहीं कर सकते। निज़ाम एनर्जी जो कि नेट मीटरिंग के साथ सोलर एनर्जी सोल्यूशन देती है, इसका ऑप्शन सिर्फ जैज़ कैश में मौजूद है, इजी पैसा में नहीं है। अब मैं फेस्को यानी फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बिल को इजी पैसा ऐप के थ्रू, जबकि लेस्को यानी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बिल को जैज़ कैश के थ्रू पे करूंगा। इसके लिए इजी पैसा में फेस्को को क्लिक करना है और जैज़ कैश में लेस्को को क्लिक करना है। अब हमें दोनों साइड पर दो ऑप्शन मिल रही हैं कि आपने 14 डिजिट पर मुश्तमिल कंज्यूमर आईडी से बिल पे करना है या बार कोड को स्कैन करके बिल पे करना है। हम फेस्को का बिल बार कोड और लेस्को का बिल रेफरेंस नंबर के जरिए अदा करेंगे। मेरे सामने फेस्को का बिल हार्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। हम स्कैन योर रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे और बार कोड को स्कैन करेंगे। लीजिए जनाब, स्कैनिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और 14 डिजिट ऑटोफिल हो गए हैं। नेक्स्ट पेज सामने आ चुका है। 2786 रुपये का बिल है और 2800 रुपये का बैलेंस अवेलेबल है। 5 रुपये अजाफी चार्जेस हैं। ये चार्जेस सिर्फ जैज़ कैश और इजी पैसा में हैं। बैंक के थ्रू कोई अजाफी चार्जेस नहीं होते। बिल डिटेल में ड्यू डेट 3 अक्टूबर है और स्टेटस अनपेड है। यहाँ पे नाउ पर क्लिक करके वेट करना है। हमारा पहला बिल पे हो चुका है। इजी पैसा ने स्टंप के साथ बता दिया है कि मुअज़्ज़ज़ कस्टमर, योर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल एंड बिल हैज़ बीन पेड। वापस जैज़ कैश पर चलते हैं। यहाँ 15 डिजिट का रेफरेंस नंबर पुट करना है और फैच बिल पर क्लिक करके वेट करना है। न्यू पेज सामने आ चुका है। अवेलेबल बैलेंस 6212 रुपये है, जबकि बिल की कीमत 5748 रुपये है।
लास्ट डेट 3 अक्टूबर है। ये सारी चीज़ें रिव्यू करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैज़ कैश वाले 4 डिजिट का पिन आपसे मांगेंगे, यहाँ पर पिन नंबर पुट करके वेट करना है। फाइनली जैज़ कैश वालों ने भी रेड स्टैंप के साथ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल की तस्दीक कर दी है। अब हम बैंक के थ्रू तीसरा बिल पे करते हैं। सबसे पहले अलाइड बैंक को लेते हैं, क्योंकि इसमें रेफरेंस नंबर ऐड करने का तरीका बाकी ऐप्स की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ है। सबसे पहले लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद पेमेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ देखें फेस्को की आईडी ऑलरेडी सेव है। सेव शुदा आईडी में पे पर क्लिक करने से बिल पे हो जाएगा, लेकिन आईडी को सेव कैसे करना है वो ज़रा देख लीजिए। टॉप पर ऑप्शन है न्यू पेमेंट की, इस पर क्लिक करने से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सामने आ जाएंगी। जिस कंपनी का बिल पे करना है उस पर क्लिक करने के बाद 14 डिजिट का आईडी लिखकर प्रोसीड करने से बिल पे हो जाएगा, लेकिन ये आईडी सेव नहीं होगी। नेक्स्ट मंथ फिर आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। जबकि बाकी बैंकों की ऐप में एक दफ़ा न्यू पेमेंट कर दें तो कंज्यूमर आईडी खुद ब खुद सेव हो जाती है, लेकिन अलाइड में अलग से सेव करनी पड़ती है। कंज्यूमर आईडी सेव करने के लिए राइट साइड बॉटम पर मोर के ऊपर 3 लाइंस को क्लिक करना है। सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाकर मैनेज पेज और बिलर्स को क्लिक करना है। अगर आपने कोई अदर बैंक अकाउंट सेव करना है, जैसे ये कुछ अकाउंट सेव हैं, तो पेज को सिलेक्ट करके ऐड न्यू पर क्लिक करना है। लेकिन हमने यूटिलिटी बिल का आईडी सेव करना है, इसके लिए बिलर्स को सिलेक्ट करके ऐड न्यू करना है। यूटिलिटी में जाकर मैपको को क्लिक करना है। 14 डिजिट का नंबर टाइप करके प्रोसीड कर देना है। कोई सा भी निक नेम देना है। बेहतर है कि जो कंज्यूमर नेम है उसी को शार्ट करके निक नेम में इस्तेमाल करें। निक नेम देने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। वो आपसे 6 डिजिट का OTP मांगेगा, जो आपके फ़ोन नंबर या मेल एड्रेस पर आएगा। OTP देने के बाद सबमिट करना है और इस तरह बिलर एडिशन कंप्लीट हो गया। यानी अभी सिर्फ कंज्यूमर आईडी सेव हुई है, बिल पे नहीं हुआ। बिल पे करने के लिए पे नाउ पर क्लिक करना है, लेकिन पहले हम होम पर क्लिक करके देखते हैं कि आया आईडी सेव भी हुई है या नहीं। इसके लिए पेमेंट में जाना है और ये देखें पहले हमारे पास फेस्को की आईडी सेव थी, अब मैपको की आईडी भी सेव हो गई है। नेक्स्ट मंथ जब बिल पे करना होगा तो ये सारा प्रोसेस इस आईडी के लिए दोबारा नहीं करना पड़ेगा। बिल अदा करने के लिए यहाँ पे पर क्लिक करना है, क्योंकि मेरे 2 अलाइड बैंक के अकाउंट हैं और मैं इस अकाउंट को सिलेक्ट करूँगा जिससे बिल पे करना है। हमारे पास बैंक बैलेंस 6117 रुपये है, जबकि अदा किया जाने वाला बिल 5940 रुपये है। ड्यू डेट 12 अक्टूबर है और स्टेटस अनपेड है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद पे पर क्लिक करना है और कन्फर्म करने से वो दोबारा आपसे OTP मांगेगा। OTP कहते हैं वन टाइम पासवर्ड को, यानी ये पासवर्ड एक दफ़ा यहाँ इस्तेमाल हो गया तो एक्सपायर हो जाएगा। OTP पुट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट कीजिए एंड फाइनली ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। इस डिटेल को आप शेयर भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारे 3 बिल्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पे हो चुके हैं। अब हम चौथा बिल फैसल बैंक के थ्रू पे करते हैं। इसके लिए फैसल बैंक की एप्लीकेशन को ओपन करना है और लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम बैलेंस चेक करते हैं। 2919 रुपये बैलेंस है और जो बिल पे करना है उसकी कीमत भी यही है। इसके बाद लेफ़्ट टॉप पर 3 लाइंस को क्लिक करना है, फिर ट्रांसफ़र और पेमेंट को चूज़ करना है। अब हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं, ट्रांसफ़र एंड पेमेंट्स। अगर किसी अदर बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र का इंतखाब करेंगे, लेकिन अगर कोई यूटिलिटी बिल पे करना है तो पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी में जाना है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सिलेक्ट करना है। बट इधर तो हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। वापस यूटिलिटी में जाकर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि पेमेंट टू नॉन बेनिफिशरी की ऑप्शन अनचेक है। इसको ऑन करके दोबारा इलेक्ट्रिसिटी को क्लिक करना है। अब हमारे सामने बिल इंफॉर्मेशन के लिए ऑप्शन मौजूद है। मुझे मैपको का बिल पे करना है तो मैं मैपको सिलेक्ट करूंगा। नीचे 14 डिजिट का कंज्यूमर नंबर पुट करके कंफर्म कर देना है। ड्यू डेट 12 अक्टूबर और बिल की अमाउंट 2919 रुपये है। वेरिफिकेशन करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करना है। आपसे OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मांगा जाएगा। फैसल बैंक की इस ऐप में OTP खुद जनरेट करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करके यस कर देना है। यहाँ OTP खुद ब खुद ऑटोफिल हो गया है, क्योंकि जिस सिम पर OTP जनरेट हुआ है वो इसी मोबाइल में इंसर्ट है। अगर ये सिम किसी और मोबाइल में होती तो वहाँ से कॉपी करके इधर मैनुअल पुट करना था। अब कन्फर्म पर लास्ट क्लिक करना है और वेट कीजिए। लीजिए जनाब, बैंक कह रहा है कि बिल पेड सक्सेसफुली एंड योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। बिल महफूज करने के लिए सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। रिसीट गैलरी में सेव हो चुकी है और होम पेज पर बैलेंस भी 0 हो गया है।
इसको लॉग आउट करते हैं और बढ़ते हैं 5वें बिल की तरफ जिसे यूबीएल के ज़रिए पे करना है। दोस्तों यूबीएल की ऐप सामने ओपन है। सबसे पहले लॉगिन होना है और बैलेंस चेक करते हैं जो कि 5040 रुपये है। जो बिल हमने पे करना है उसकी कीमत भी 5040 रुपये है। नीचे पेमेंट पर क्लिक करना है। लेफ्ट कॉलम में बिल मैनेजमेंट में जाना है, फिर यूटिलिटी बिल्स में जाना है। यूटिलिटी बिल्स में जाने के बाद ऐड प्लस पर क्लिक करना है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेलेक्ट करके 14 डिजिट की कंज्यूमर आईडी पुट करनी है और सेव बिल एज में वो नाम लिखना है जिससे आप इस बिल को सेव करना चाहते हैं। नाम लिखने के बाद सेव करना है। यूबीएल की तरफ से 6 डिजिट का पासकोड आपके नंबर पर आएगा। मेरा नंबर इसी मोबाइल में है तो ये खुद ब खुद फिल हो गया है। आईडी सेव होने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। रिव्यू पेमेंट का पेज सामने आएगा। रिव्यू करने के बाद नाउ पे पर क्लिक करने से बिल पे हो जाएगा। पे नाउ पर क्लिक किया, रिसीट आपके सामने ओपन है। हमारा 5वां बिल पे हो चुका है। इस रिसीट को आप डाउनलोड और शेयर भी कर सकते हैं। वापस होम पेज पर चलते हैं, बैलेंस चेक करते हैं जो कि 0 हो चुका है। इसको लॉग आउट करते हैं। छठे और आखिरी बिल को पे करने के लिए HBL की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। HBL की ऐप आपके सामने ओपन है। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि HBL 3 बातों की वजह से मेरा फेवरेट बैंक है। पहली बात यह कि इसकी एप्लीकेशन का यूज़ बाकी बैंकों की निस्बत आसान है। दूसरी बात यह कि मेरे पास जो अकाउंट है इसके मंथली, एनुअली या किसी किस्म के कोई इजाफी चार्जेस नहीं हैं। इवन के ATM कार्ड के भी एनुअल चार्जेस नहीं हैं। तीसरी बात यह कि सरकारी मुलाजमीन की सैलरी भी सबसे पहले ये बैंक जारी करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। सामने स्क्रीन पर देखिए, ये मैप्को का 10,290 रुपये का पेड बिल है जिसको अभी पे किया गया है। लास्ट डेट 12 अक्टूबर है। मैंने आप लोगों के लिए बाकी ऐप्स की तरह इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, लेकिन बिल पे करने के बाद वीडियो देखी तो ब्लैक स्क्रीन थी। पता चला कि HBL स्क्रीन शॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलो नहीं करता। मेरे ख्याल में ये चीज़ इनको ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि वैसे भी हम दूसरे मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं। अभी मैंने सेकंड मोबाइल से वीडियो बनाई है। इसमें बिल पे करने का सारा प्रोसेस बताया है। सबसे पहले लॉगिन होना है, बिल पेमेंट पर क्लिक करना है। न्यू बिल पे करने के लिए टॉप राइट में प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट में जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का इंतखाब करना है। 14 डिजिट कंज्यूमर आईडी पुट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो बिल पे हो जाएगा। दोस्तों आज की 6 पेमेंट्स मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए मुकम्मल हुई। अब हम मुख्तसर बात करते हैं आखिरी 2 टॉपिक्स पर। पहले टैरिफ को समझते हैं। इसी में पीक और ऑफ पीक भी कवर हो जाएगा। टैरिफ से मुराद बिजली की कीमत या बिजली के वो नरख हैं जिसे वापडा तय करता है, क्योंकि वापडा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने, इसकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने का मुकम्मल ज़िम्मेदार है। हर बिल के ऊपर कंज्यूमर आईडी के साथ वाले सेल में टैरिफ दिया होता है। टैरिफ की पहचान अल्फ़ा न्यूमेरिक से की जाती है, जैसे A1 डोमेस्टिक बिल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस बिल में भी A1 टैरिफ लिखा होगा तो समझ जाइए वो घरेलू बिल है। इसमें किलोवाट आवर की बुनियाद पर बिल चार्ज किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने 10 यूनिट 24 घंटे में इस्तेमाल किए हैं और 1 यूनिट का रेट फ़र्ज़ करें 20 रुपये है तो 200 रुपये एक दिन का बिल बनता है। इस हिसाब से महीने का 6000 बनता है। ये है एक्चुअल A1 टैरिफ, लेकिन यहाँ तो वापडा ने फजूल किस्म के टैक्स ऐड किए हुए हैं। A1 का मंजूर शुदा लोड लेस दैन 5 किलोवाट होता है। वापडा ने A1 टैरिफ के लिए मुख्तलिफ स्लैब बनाए हैं और हर 100 यूनिट्स के बाद रेट तब्दील हो जाता है। हाल ही में वापडा ने न्यू स्लैब जारी किया है जो प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी पर मुश्तमिल है। इस पर मैंने तफसीली वीडियो बनाई है। आई बटन के अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कमर्शियल एरिया की हदूद में आने वाला मीटर A2 टैरिफ पर मुश्तमिल होता है। इसका संक्शन लोड 5 किलोवाट या इससे ज़्यादा भी होता है। A2 में पर यूनिट कॉस्ट A1 से ज़्यादा होती है। अल्फ़ाबेट B इंडस्ट्रियल सप्लाई टैरिफ की कैटेगरी में आता है। इस टैरिफ को ध्यान से समझिएगा, इसी में आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसी में पीक और ऑफ पीक के अलावा फिक्स चार्जेस यानी MDI का भी जिक्र होगा। स्क्रीन पर देखिए इंडस्ट्रियल सप्लाई टैरिफ आपके सामने है। 25 किलोवाट तक के लोड को B1 कनेक्शन दिया जाता है। ये कनेक्शन लकड़ मंडी और आटा पीसने वाली चक्की को मिलता है। 25 से 500 किलोवाट तक के लोड को B2 कनेक्शन दिया जाता है। यह कनेक्शन काटन फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री और फ्लोर मिल्स को मिलता है और 440 वोल्ट पर मुश्तमिल होता है। 500 किलोवाट से 5000 किलोवाट या 5 मेगावाट तक के लोड को B3 कनेक्शन दिया जाता है। इसमें सार्फ को 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट का डायरेक्ट कनेक्शन दिया जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर टेक्सटाइल, स्पिनिंग और वीविंग इंडस्ट्री के पास B3 का कनेक्शन है। 33 किलो वोल्ट का कनेक्शन इस वक्त बहावलपुर में अशरफ शुगर मिल के पास है। मेरे ख्याल में 33 किलो वोल्ट का कनेक्शन किसी और के पास नहीं है। अशरफ शुगर मिल ज़का अशरफ साहब की है और वो इन दिनों PCB के चेयरमैन हैं। 5 मेगावाट से ज़्यादा लोड रखने वाले सार्फिन के पास B4 टैरिफ है। ये पाकिस्तान में चंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जो 132 किलो वोल्ट का इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन रखते हैं।
वैसे तो 66 किलो वोल्ट के ग्रिड स्टेशन भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये ग्रिड स्टेशन तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि 66 किलो वोल्ट ग्रिड से मुंसलिक दूर दराज के सार्फिन को वोल्टेज ड्रॉप का बहुत बड़ा मसला दरपेश था। इसीलिए 66 किलो वोल्ट के तकरीबन तमाम ग्रिड स्टेशन 132 किलो वोल्ट में अपग्रेड कर दिए गए हैं। दोस्तों, हमने अभी तक A1, A2 और B1 से B4 तक टैरिफ का जिक्र किया है। A1, A2 और B1 में कंज्यूम्ड यूनिट्स को दी गई कीमत से मल्टीप्लाई करके बिल चार्ज किया जाता है, इसे सिंगल टैरिफ कहते हैं। जबकि B2, B3 और B4 में बिल टू पार्ट टैरिफ की बुनियाद पर चार्ज किया जाता है, यानी कंज्यूम्ड यूनिट्स का चार्ज अलग होगा और MDI, जिसे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर कहते हैं, उसके चार्जेस अलहदा होंगे। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें B2 टैरिफ के सर्फशुदा यूनिट्स 1000 पर मंथ हैं और उसका मैक्सिमम लोड जो एक महीने में रिकॉर्ड हुआ है वो 20 किलोवाट है, तो इसका बिल सामने दिए गए फार्मूला के मुताबिक 10,000 रुपये होगा। इसे कहते हैं टू पार्ट टैरिफ। MDI का जो करंट रेट चल रहा है वो B2 में 500 रुपये, B3 में 460 रुपये और B4 में 440 रुपये पर किलोवाट है। इसके अलावा B1 से B4 तक के टैरिफ में पीक और ऑफ पीक आवर्स के चार्जेस अलग-अलग चार्ज किए जाते हैं। 24 में से 4 घंटे पीक आवर्स पर मुश्तमिल होते हैं। गर्मियों में ये टाइम 7 से 11 PM के दरमियान होता है और सर्दियों में 5 से 9 PM के दरमियान होता है। बयान करदा इन 4 घंटों में लोड इसलिए पीक पर जाता है कि मार्केट्स में लाइटिंग लोड ऑन हो जाता है, घरों में भी किचन का काम अरूज पर होता है, माओ ने बच्चों के कपड़े भी उसी टाइम पर प्रेस करने होते हैं। तो जब तक मार्केट्स ऑफ नहीं हो जाती, घरों में डिनर नहीं हो जाता और लोग सोने के लिए अपने बेड पर नहीं चले जाते, तब तक लोड पीक पर रहता है। इसीलिए वापडा ने पीक आवर्स में कंज्यूम्ड होने वाले यूनिट्स का रेट ऑफ पीक से ज़्यादा रखा है ताकि लोग किफ़ायत शारी करें, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बिजली का शॉर्टफॉल है और जब अचानक पीक आवर्स में लोड ज़्यादा होता है तो सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है, जिससे लोड शेडिंग करना पड़ती है। अल्फ़ाबेट D एग्रीकल्चर टैरिफ को ज़ाहिर करता है। इसमें ट्यूबवेल का लोड अगर 5 किलोवाट से कम होगा तो पीक और ऑफ पीक आवर्स अलग से नहीं होंगे, अलबत्ता फिक्स चार्जेस 200 रुपये पर किलोवाट होंगे। और अगर ट्यूबवेल का लोड 5 किलोवाट से ज़्यादा होगा तो टू पार्ट टैरिफ की बुनियाद पर बिल चार्ज किया जाएगा। इसमें भी फिक्स चार्जेस की कीमत 200 रुपये पर किलोवाट है। दोस्तों, इसके अलावा भी टैरिफ की बहुत सी इकसाम हैं, जैसे टेम्परेरी सप्लाई टैरिफ, सीजनल इंडस्ट्रियल सप्लाई टैरिफ, पब्लिक लाइट्स टैरिफ, सिंगल पॉइंट सप्लाई टैरिफ एंड ETC। लेकिन इन पर स्टडी की ज़रूरत नहीं है। जो कॉमन टैरिफ थे वो मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।